of you. I welcome you again in the online study of Ashadeep International School. Here we have standard 5th and today we are going to learn a very interesting subject, English. So now here today we will continue our poem number 9, Sing a Song of People, and today we are going to learn session number 2. So as you already know that we completed our session number 1. So in that session we did explanation of poem and word meanings. So now in this particular session we are going to learn textual exercises related to this poem, Sing a Song of People. Okay. So now here first we have answer the questions. So हमें यहाँ पे कुछ question answers दिए हैं related to this poem, Sing a Song of People. Okay. So number 1, where all do you find these very busy people? ये जो इतने सारे बिजी पीपल है उसको आप कहाँ कहाँ पे ढूंढ सकते हो, आप कहाँ कहाँ पे देख सकते हो. जैसे हमने पोएम में देखा ना, अलग अलग प्लेसेस मेंशन किए हुए हैं, है ना, कि आप इतने सारे बिजी पीपल, जैसे हमने बिजी पीपल की बात की ना, तो वो सारे बिजी पीपल हम कहाँ पे देख सकते हैं. सो हियर द आंसर, वी फाइंड दिस वेरी बिजी पीपल ऑन द साइडवॉक, ऑन द बस, ऑन द सबवे, इन टैक्सीज, इन टॉल बिल्डिंग्स, इन स्टोर्स एंड ऑन एलिवेटर्स. ओके, यहाँ पे पोएम में जितने भी प्लेसेस के बारे में मेंशन किया था वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ दैट कि हम ये बिजी पीपल है वो कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं. जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि बिजी पीपल हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं. सो वी फाइंड दिस बिजी पीपल ऑन द साइड वॉक, जैसे फुटपाथ पे आप देख सकते हो. ऑन द बस, जब आप बस में ट्रैवल करते हो तो देख सकते हो. ऑन द सबवे, जो अंडरग्राउंड रेलवे होती है उसमें. इन टैक्सीज, जब आप टैक्सी में ट्रैवल करते हो. इन टॉल बिल्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती है उसमें भी आप इतने सारे बिजी पीपल को देख सकते हो. देन स्टोर में, एंड ऑन एलिवेटर्स टू, कि एलिवेटर्स और स्टोर में भी हम ये बिजी पीपल को देख सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड. सो नाउ अगेन आई रिपीटिंग द आंसर. We find these very busy people on the sidewalk, on the bus, on the subway, in taxis, in tall buildings, in stores, and on elevators. So now here, question number 2. Which modes of transport do the people use to move around in the city? Okay, कि यहाँ पे सिटी में घूमने के लिए ये जो पीपल है वो कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं. कि आप भी सिटी में रहते हो ना, तो आप ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो. नॉर्मली जो पीपल यूज़ करते हैं वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है, और जो पोएम में मेंशन किया हुआ है वो हमें खास यहाँ पे देखना है. सो द पीपल यूज़ बसेस, टैक्सीज एंड द सबवे टू मूव अराउंड इन द सिटी. अगर सिटी में घूमने के लिए लोग कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे हमें पोएम में 3 ट्रांसपोर्ट का मेंशन किया हुआ है. दैट्स वाई वी एड हियर 3 ट्रांसपोर्ट. ओके, सो द पीपल यूज़ बस का यूज़ करते हैं, देन टैक्सीज का, एंड सबवे जो अंडरग्राउंड रेलवे होती है उसका. ठीक है, सो द पीपल यूज़ बसेस, टैक्सीज एंड द सबवे टू मूव अराउंड इन द सिटी. Now here, number 3, what are the things that the people carry with them while moving around? पीपल जो है वो जब एक जगह से दूसरी जगह पे मूविंग कर रहे होते हैं तो वो अपने साथ क्या रखते हैं. जैसे पोएम में मेंशन किया हुआ है ना, what are the things that the people carry with them? लोग अपने साथ क्या ले जाते हैं them while moving around, जब वो एक जगह से दूसरी जगह से ट्रैवलिंग करते हैं तो वो अपने पास क्या रखते हैं. जैसे आप लोगों ने, हमने देखा कि लोग इतना हरी में होते हैं कि जब धूप होती है, रेन होता है, तो भी वो लोग अपना डेस्टिनेशन में जाने का छोड़ते नहीं है ना. तो वो टाइम पे वो लोग क्या यूज़ करते हैं. आई शो यू. द पीपल कैरी देयर हैट्स एंड अम्ब्रेलाज विद दैम वाइल मूविंग अराउंड. पीपल क्या यूज़ करते हैं, जब धूप होती है तो हैट का यूज़ करते हैं, एंड जो रेन होता है तब अम्ब्रेलाज का यूज़ करते हैं. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे क्या है, द पीपल कैरी देयर हैट्स एंड अम्ब्रेलाज विद दैम वाइल मूविंग अराउंड. देन नंबर 4, what are the different modes
ऑफ पीपल दैट यू सी। आप देख सकते हो कि सभी लोगों का बिहेवियर सेम नहीं होता है, सो लोगों के मूड के ऊपर डिपेंड करता है ना। सो जैसे पोएम में हमारा लास्ट स्टैंजा था, उसमें भी हमें बोला गया था कि लोग जो है उसके बिहेवियर और मूड के हिसाब से वो अलग अलग बिहेव करते हैं ना। सो यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट मूड्स ऑफ पीपल दैट यू सी। आप लोगों ने जो देखा है उसमें से आप लोगों के मूड के हिसाब से कैसे कौन से मूड हो सकते हैं उनके। सो हियर द आंसर, सम पीपल आर लाफिंग एंड स्माइलिंग वाइल सम आर ग्रम्पी, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा लाफिंग एंड स्माइलिंग करते रहते हैं और अपने आजू बाजू जो पीपल होते हैं, अपने अराउंड जो लोग रहते हैं उसके और पॉजिटिविटी फैला रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वाइल सम आर ग्रम्पी, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो ग्रम्पी बैड टेम्पर के होते हैं, एंगर वाले होते हैं, ठीक है। सो अगेन रिपीटिंग द आंसर, some people are laughing and smiling while some are grumpy. Now here, number 5, what are the different kind of people that you see? अभी हमने बिहेवियर के बारे में देखा ना प्रीवियस क्वेश्चन में। नाउ अभी आपको ये बताना है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल दैट यू सी। अभी अलग अलग काइंड के भी लोग होते हैं जो आपने देखे हो, उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सो हियर, some people are walking alone, some people are walking alone while some are walking in a crowd, some people are quiet while some are talking loudly, है ना। इसके रिलेटेड हमारा पूरा एक स्टैंजा था कि कुछ लोग हैं जिसको हमेशा अकेले रहना पसंद है, अकेले चलना पसंद है, इंडिविजुअली चलना पसंद है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा क्राउड में चलते हैं, जिसको क्राउड ही पसंद है। मीन्स उन लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है कि उन लोग ये चाहते हैं कि हमारे आजू बाजू में हमेशा लोग रहे, ठीक है। एंड सम पीपल आर क्वाइट, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही साइलेंट होते हैं, शांत होते हैं। वाइल सम आर टॉकिंग लाउडली, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा लाउड मैनर में बात करते हैं, ठीक है। तो वो लोग हमेशा दूसरे पर्सन को पसंद नहीं आता है, ठीक है। सो यहाँ पे 4 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल बताए गए हैं और सभी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। सम ऑफ आर वॉकिंग अलोन, कुछ लोग हैं जो अकेला चलते हैं। वाइल सम आर वॉकिंग इन अ क्राउड, और कुछ लोग होते हैं कि जो क्राउड में चलते हैं। सम पीपल आर क्वाइट, कुछ पीपल होते हैं जो क्वाइट होते हैं, साइलेंट होते हैं। वाइल सम आर टॉकिंग लाउडली, और कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत ही लाउडली टॉकिंग करते हैं, ठीक है। सो नाउ हियर, वाई डू यू थिंक ऑल दिस पीपल आर इन अ हरी। आपको क्यों लगता है कि ये लोग जो है वो इतने हरी में क्यों रहते हैं, इतनी जल्दी में क्यों होते हैं, है ना। जैसे आपने पूरी पोएम पढ़ी तो पूरी पोएम उसके ही रिलेटेड है कि ऐसे लोगों का सॉन्ग हम गा रहे हैं जो हरी में है, इतना जल्दी में है। सो वाई डू यू थिंक ऑल दिस पीपल आर इन अ हरी। सो हियर द आंसर, I think all these people are in a hurry because they have lots of work to do and very little time to do everything. Understood? So यहाँ पे क्या है कि सभी लोग इतना हरी में क्यों हैं? So because ऐसा होता है ना कि दे हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, कि उन लोगों के पास बहुत सारा वर्क होता है काम करने के लिए। एंड वेरी लिटिल टाइम टू डू एवरीथिंग, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ है काम के अलावा, वो करने के लिए उन लोगों के पास बहुत ही कम टाइम होता है, ठीक है। सो आई थिंक ऑल दिस पीपल आर इन अ हरी बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू एंड वेरी लिटिल टाइम टू डू एवरीथिंग। सो नाउ हियर, नंबर 7, राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में जितने भी राइमिंग वर्ड्स हैं वो आप लोगों को लिखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। सो अभी राइमिंग वर्ड्स पोएम में से आइडेंटिफाई करना आप लोगों के बहुत ही ईजी होना चाहिए। तो फर्स्ट वन है स्लो, गो, देन बस, अस, ग्राउंड, राउंड, डोर्स, पोर्स, बिलो, गो, crowd, loud, to, you, and go and no. अंडरस्टूड। सो यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स में क्या होता है कि राइमिंग वर्ड्स में उसका जो लास्ट प्रोनाउंसिएशन है वो सेम आना चाहिए। स्पेलिंग सेम होना ज़रूरी नहीं है, सेम भी हो सकते हैं, बट अभी आप हायर स्टैंडर्ड में हो, सो राइमिंग वर्ड्स ऐसे स्मॉल या तो सेम स्पेलिंग के नहीं हो सकते, लेकिन यू हैव टू अटेंशन
एट प्रोनाउंसिएशन। आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना है कि प्रोनाउंसिएशन उसका कैसे होता है। अगर लास्ट वन अगर पीछे का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम आता है तो वो क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज दिए हैं पोएम के रिलेटेड, ठीक है। सो नंबर 1, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट फाउंड इन अ सिटी। अभी नीचे हमें कुछ ट्रांसपोर्ट के मोड दिए गए हैं, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि सिटी में इसमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट हमें दिखता नहीं है ना। कि नीचे हमें कौन से, सो दी ऑप्शंस आर बसेस, सबवे, टैक्सीज एंड बुलोक कार्ट्स। सो द राइट आंसर इज बुलोक कार्ट्स। वाई? बिकॉज आप सिटी में कहीं पे बुलोक कार्ट्स देख सकते हो। नॉर्मली आप जब विलेज में होते हो, गांव में होते हो, तो आपको ये बुलोक कार्ट्स ज़्यादा दिखते हैं ना, लेकिन सिटी में इतना यूज़, मोस्टली इसका यूज़ नहीं होता है। सो विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट फाउंड इन अ सिटी? सो द राइट आंसर इज बुलोक कार्ट्स। So now number 2, people carry their with them। people अपने साथ उसका क्या ले जाते हैं? वॉचेस एंड शूज़, पर्सेस एंड वॉलेट, हैट्स एंड अम्ब्रेलाज एंड सोप एंड टूथब्रश। सो द राइट आंसर इज, जब वो ट्रैवलिंग करते हैं तो अपने साथ क्या ले जाते हैं? हैट्स एंड अम्ब्रेलाज। ओके। नाउ नंबर 3, वेयर आर द पीपल नॉट फाउंड इन अ सिटी। कि अभी नीचे इसमें से कौन सा एरिया है कि जिसमें पीपल नहीं दिखते हैं? इन द फील्ड्स, इन टॉल बिल्डिंग्स, इन स्टोर्स, ऑन द सबवेज। जैसे हमने पोएम में देखा था, टॉल बिल्डिंग्स में भी पीपल होते हैं, स्टोर में भी पीपल होते हैं, सबवे में भी पीपल होते हैं। सो ऐसा कौन सा है? सो द राइट आंसर इज इन द फील्ड्स। ये फील्ड है ना, वो हमें पोएम में मेंशन ही नहीं किया है, ठीक है। सो दैट्स वाई द राइट आंसर इज इन द फील्ड्स। सो नाउ हियर नंबर 4, इन द सिटी द पीपल आर। सिटी में पीपल क्या करते हैं? ऑलवेज रिलैक्स्ड, हमेशा रिलैक्स्ड रहते हैं। ऑलवेज इन अ हरी, हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। ऑलवेज स्लीपिंग, हमेशा सोते रहते हैं। एंड ऑलवेज कंप्लेनिंग, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑलवेज हरी, कि हमेशा वो लोग क्या करते हैं? हरी में रहते, बहुत ही जल्दबाजी में होते हैं वो लोग। पूरी पोएम हमने इसके रिलेटेड तो पढ़ी है कि द पीपल इन द सिटी द पीपल आर ऑलवेज इन अ हरी। सो नाउ हियर राइट 3 राइमिंग वर्ड्स। जैसे अभी वो हमने आगे वाले जो राइमिंग वर्ड्स देखे थे वो चैप्टर के रिलेटेड थे, पोएम के रिलेटेड थे। नाउ अभी यहाँ पे जो वर्ड्स है वो आप उसमें अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी लिख सकते हो। देन पोर। सो पोर के 3 राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? सो इट शुड बी फ्लोर, स्नोर एंड स्टोर्स। अंडरस्टूड? आप देखो इसका प्रोनाउंसिएशन मैं जैसे बोल रही हूँ तो आप लोगों को ध्यान कहाँ पे देना है? उसके प्रोनाउंसिएशन पे देना है, नॉट अ स्पेलिंग। स्पेलिंग देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, बट प्रोनाउंसिएशन शुड बी सेम। पोर, फ्लोर, स्नोर एंड स्टोर। ओके। देन नंबर 2, क्राउड। सो क्राउड के 3 राइमिंग वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? सो क्राउड, क्लाउड, प्लोड एंड प्राउड। ओके। नंबर 3, ग्रम्पी। सो ग्रम्पी के राइमिंग वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? बम्पी, जम्पी एंड लम्पी। नंबर 4, नो। सो फ्लो, शो एंड दो। फ्रंट, so blunt, hunt and grunt. Okay, so these all are the rhyming words. Okay, so now here write the opposites of the following words। नीचे हमें कुछ words दिए हैं, so वो words के हमें opposite words लिखने हैं, ठीक है। write the opposites of the following words। number 1, slow। so what is the opposite of slow? so it's a fast, slow, fast। back, front, आगे पीछे। below, above, ऊपर नीचे। then loud, soft। up, down, tall, short, crowd, single and go, come। okay, so these all are the opposite words, so you have to read all the opposite words। so now here we completed our session number 2 here। so already we did 2 sessions here। in our first session we did explanations of
poem and word meanings. In this session, we did explanations of question answer, true, false, rhyming words and opposite words. So in our next session number 3 and 4, we are going to learn some grammatical exercises related to this chapter. Okay, till that you have to write down question answers and MCQs in your notebook with a very good handwriting and read it very carefully. So till that, thank you and keep learning.